इराक ने ईरान को फिर से झटका दिया है। इराक की गवर्नमेंट को न जाने क्या हो गया है, दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर ऊपर से किसका प्रेशर है, समझ से परे है। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो इराक है गवर्नमेंट, उसने कहा है ईरान के समर्थक लड़ाकू ग्रुप से जो इराक में है कि हथियार डाल दो। यानी एक तरह से उनसे कह दिया है कि हथियार डालो और यहां से निकल जाओ। जिन इराकी लड़ाकों ने इराक की सरजमीन को अब तक बचाया हुआ है और अमेरिका और विदेशी आक्रामकताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इराक की गवर्नमेंट कह रही है उनसे हथियार डाल दो। जाहिर सी बात है, इराक की सरकार इसीलिए अब तक है और बची हुई है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इसलिए है क्योंकि अमेरिका और इजराइल इराक की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं बैक से। ये बात बहुत क्लियर है, लेकिन वहां की जनता जानती है कि हमारी सरकार पूरी तरह से करप्ट है। हजरात, ईरान से न जाने क्या चिढ़ इराक को कि इतनी बड़ी बात कह दी। सोचिए, इसी तरह से ये जो नई सरकार सीरिया में आई है, इसका और भेजा खराब है। कभी ठंडा कभी नरम, समझ में नहीं आ रहा है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब सीरिया की जो सरकार है नई, उसने तुर्किश एयरलाइन से कहा है कि आप ईरान के किसी पैसेंजर को बैठा के सीरिया मत लाना और इजराइल के भी किसी पैसेंजर को बैठाकर आप सीरिया मत लाना। यानी एक तरह से ईरानी और इजरायली दोनों को एक ही प्लेट में रख दिया है सीरिया ने, और दोनों से ही मना कर दिया कि भाई साहब सीरिया में मत आना। मेरे दोस्तों, उधर इराक के प्रधानमंत्री भी अलग ही लेवल का खेल रहे हैं। एक तरफ से ईरान को झटका दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को पुचकार रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि बशर अल असद ने ईरान से रिक्वेस्ट की थी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए आप अपने लड़ाकू और अपने फौजी हमारे मुल्क में तैनात करो। तो एक राष्ट्रपति के कहने की वजह से ईरान ने अपने लड़ाकू और फौजी तैनात किए थे। ईरान कोई जबरदस्ती नहीं था। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है कि जो फिलिस्तीनी रेसिस्टेंट फाइटर्स हैं, उन्होंने ही मजबूर किया है इजराइल को पीछे हटने के लिए। उधर ईरान के ताजिरिश बाजार में आग लग गई। आग की वजह नहीं पता है, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। अभी घायल और मारे जाने की कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी आएगी, विजुअल तो दिखा दिया है, जो भी जानकारी आएगी इंशाल्लाह आपके सामने जरूर रखूंगा। तो हजरात, उधर ईरान ने अपनी ताकत में लगातार इजाफा करना शुरू कर दिया है। अब सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में मार करने वाली एक खतरनाक मिसाइल का उसने सफल परीक्षण कर लिया है। देखिए, उधर जोलानी की सरकार को थोड़ा सा अब एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है इजराइल का। तो दोस्तों, अब जोलानी की सरकार यानी जोलानी ने खुद इजराइल से कहा है कि मुन्ना, अब आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। आप जो ये कहकर अंदर घुसे हो कि हम ईरान के फाइटर्स से लड़ रहे हैं हमारी टेरिटरी में, अब ये बहाना नहीं चलेगा हमारे यहाँ घुसने के लिए।
बहुत हो गया, बहुत अंदर तक घुस लिए आप, कोई एक्सक्यूज नहीं। जैसे दूसरे इलाकों में मीडिएटर्स ने गाजा और इजराइल से बात करके इजराइल को पीछे किया है और दोनों पक्षों को समझाया है, वैसे ही हम कतर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सरजमीन से इजराइल को बाहर करने में मदद करें। उधर डोनाल्ड ट्रंप का अब जो नया फाइनेंस मिनिस्टर, खजाना मंत्री होगा, उसने पहले ही हक दिया, उसने कह दिया आने से पहले ही कि अब हमारी सरकार ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाएगी कि दोबारा से ईरान गरीब हो जाएगा। तो पहली बात तो ऐसा है मुन्ना, तुम ईरान का गू तक नहीं उठा सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि दुनिया ने देखा है कि ईरान पर अभी से नहीं, सालों साल से पाबंदियां लगाई गई हैं, और इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति था तो उसने ऊपर से लेकर अपने चूतर तक का जोर लगा दिया था कि ईरान को पूरी तरह से काट दिया जाए। लेकिन ईरान को ब्लॉक करने के बावजूद आज ईरान परमाणु हासिल करना चाहे तो हफ्ते भर में हासिल कर सकता है। ये बात फ्रांस भी मानता है और ये बात IAEA भी मानती है। समझ रहे हैं आप? तो कितनी भी पाबंदी लगा दो आप, अल्लाह जिसके साथ होगा उसे कोई दबा नहीं सकता। हजरात, उधर ईरान से ये लोग जीत तो सकते नहीं हैं, तो कभी जासूसी के जरिए मार देते हैं किसी को, कभी एडवांस हथियार से धोखे से मार देते हैं, कभी ड्रोन के जरिए कासिम सुलेमानी को कत्ल कर देते हैं। ये यही कर सकते हैं। अब ईरान ने 15 आतंकवादियों को, विदेशी जो थे उन आतंकवादियों को पकड़ा है जिनका इरादा था ईरान के अंदर खतरनाक हमला करने का। उधर ताजिकिस्तान और ईरान ने बड़े एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिसमें ट्रेड यानी बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके अलावा एजुकेशन, तमाम बड़े एग्रीमेंट पर साइन करके ताजिकिस्तान और ईरान थोड़े और करीब हुए हैं। उधर स्वीडन के प्रधानमंत्री ने ईरान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ईरान अपने आतंकी ग्रुप का, टेररिस्ट ग्रुप का और गुंडे जो माफिया ग्रुप है उनका इस्तेमाल कर रहा है विदेशों में इजरायलियों के ऊपर हमला करने के लिए और करवाने के लिए। एक तरह से शुरुआत में आपने सुना कि ये जो सीरिया की सरकार है इसने ईरान के खिलाफ भी बोला और पहली बार इजराइल के खिलाफ बोला। यहाँ हम सब खुश हो गए थे, देखा रजा भाई तुम क्या कह रहे थे, अब देखो कितना मजा आ गया, इनको अकल आ गई, ऐसे देखना ये बड़ा काम करके मारेंगे। तुम तो ये कह रहे थे। एक तरफ ये कहा और दूसरी तरफ मक्खन लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो विदेश मंत्री हैं सीरिया के, उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को मैसेज दिया है कि हम आपके लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि हम किसी भी देश के लिए ख़तरा नहीं हैं। जो 1971 वाला एग्रीमेंट है हम उसको मान रहे हैं और हम आपसे कोई दंगा फसाद भी नहीं चाहते हैं। उधर स्पेन के विदेश मंत्री सीधा सीरिया पहुंचे और जोलानी से उन्होंने मुलाकात की है। साफ लग रहा है कि स्पेन ने भी सीरिया को एक्सेप्ट कर लिया है। उधर स्पेन ने इसी के साथ 13 साल के बाद सीरिया के अंदर अपनी एम्बेसी खोल ली है। उधर कतर के प्रधानमंत्री सीरिया पहुंचे और उन्होंने सीरिया की सरजमीन से मांग की कि इजराइल सीरिया की जमीन से बाहर निकल जाए। 13 साल बाद जॉर्डन ने भी सीरिया के लिए अपने जहाजों को, अपनी फ्लाइट सर्विस को शुरू कर दिया है। उधर ज्यादातर लगभग सीरिया की जो बिजली खपत होगी वो कतर ही पूरी करेगा, कतर सीरिया को बिजली देगा। उधर में दोस्तों सीरिया की इस नई सरकार, जोलानी सरकार ने कहा है कि बशर अल असद के सैनिकों के खिलाफ हम लगातार गिरफ्तारी ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी के साथ सीरिया के विदेश मंत्री ने जापान की भी डेलीगेशन से मुलाकात की है। वहीं मेरे दोस्तों PKK को निशाना बनाते हुए तुर्की के ड्रोन और फाइटर जेट ने PKK के इलाकों में हमला किया, जिसके बाद सिविलियंस के मकानों को नुकसान पहुंचा है, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई है। उधर तुर्की ने ऐलान किया है कि 3200 आतंकवादियों को हमने एक साल के अंदर सीरिया और इराक के बॉर्डर पर कत्ल किया है। साथ ही उन्होंने, तुर्की ने सीरिया को लालच दिया है कि हम $10 बिलियन का ट्रेड बिजनेस सीरिया के साथ करेंगे। हज़रात मोहतरम, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।